तो ये कहानी है अर्जुन की। एक साधारण लड़का जिसकी जिंदगी एक दिन टूट गई थी और उसी टूटी हुई जिंदगी में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी उन सबकी है जो कभी हार मानने के कगार पर खड़े थे और फिर एक छोटे से फैसले ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। भाग 1, टूटने का क्षण। 26 साल का अर्जुन पहले बहुत सपने देखने वाला था। कॉलेज में वो औसत स्टूडेंट था, पर उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रहती थी। लेकिन जैसे ही असली जिंदगी की शुरुआत हुई, चुनौतियों ने उसके सपनों का दम घोट दिया। बेरोजगारी, रूटीन फेलियर, बढ़ता तनाव, सब मिलकर उसकी हिम्मत को रोज थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहे थे। आज की सुबह भी वैसी ही थी। कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। घड़ी में 10 बज चुके थे। अर्जुन ने थके हुए मन से आंखें खोली और छत की तरफ देखा। एक और दिन और एक और हार, उसने खुद से बुदबुदाया। कमरा पूरा बिखरा पड़ा था। टेबल पर आधा पिया हुआ कॉफी का मग, चारों तरफ फैले पेपर, लैपटॉप की स्क्रीन अब भी उसी रिजेक्शन मेल पर जमी थी। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। यह वाक्य अर्जुन के दिल में तीर की तरह उतर चुका था। इंटरव्यू दिए, रिज्यूमे भेजे, लेकिन जवाब हमेशा वही। उसने अपना फोन उठाया, नई नोटिफिकेशन थी, योर EMI इज ओवरड्यू। अर्जुन ने फोन तुरंत उल्टा कर दिया, क्योंकि आशा से ज्यादा डर उसमें बढ़ चुका था। दीवार पर मोटिवेशनल पोस्टर लगे हुए थे जो एक समय उसके कमरे की शान थे। अब उन पर धूल जम चुकी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी उम्मीदों पर। आईने के सामने खड़ा होकर उसने खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, चेहरा थका हुआ। एक ऐसा चेहरा जो जीत की नहीं बल्कि हार की कहानी बता रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या मैं सच में इतना टूट चुका हूं? थोड़ी देर बाद उसने इंस्टाग्राम खोला। स्क्रीन पर दोस्तों की चमकदार जिंदगियां नाच रही थी। कोई अपनी नई कार दिखा रहा था, कोई ऑफिस में प्रमोशन पार्टी कर रहा था, कोई विदेश में घूम रहा था और कोई शादी की प्लानिंग में। हर तस्वीर अर्जुन के दिल पर वार कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे जीवन की दौड़ में सब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और वो खड़ा है अकेला, खाली, गुमनाम। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्जुन, उठ जा बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। माँ की आवाज थी। वह सुनकर भी चुप रहा। घर में सब उसकी हालत समझते थे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था और यही चुप्पी अर्जुन को और ज्यादा तोड़ रही थी। वह धीरे धीरे बालकनी की तरफ गया। हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था, पर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। नीचे 10वीं मंजिल से दुनिया बहुत छोटी लग रही थी। गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, लोग भाग रहे थे, हर कोई कुछ न कुछ कर रहा था। सिर्फ वही था जो कहीं नहीं जा रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रेलिंग पर झुक गया। एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में आया, इतना अंधेरा, इतना भारी कि उसने खुद को डरा दिया। क्या मैं सच में यहां तक आ चुका हूं? उसके मन ने धीरे से पूछा। तभी नीचे से एक हंसी की आवाज आई। अर्जुन की निगाह उस आवाज की तरफ गई। एक छोटा बच्चा अपनी टाइनी साइकिल चलाना सीख रहा था। वह बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार हंसकर उठ जाता। उसकी माँ उसे पकड़कर फिर से कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। यह दृश्य अर्जुन को अंदर तक हिला गया। यह बच्चा कितनी बार गिरा, पर हर बार उठ गया, तो मैं क्यों नहीं उठ सकता? उसके दिल में कुछ हल्का सा बदला। आंखों में आए आंसू खुद ही बहने लगे। वह बालकनी से हटकर कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से सिर पकड़कर वह करीब आधा घंटा चुप रहा। लेकिन इस बार चुप्पी हार की नहीं थी, सोच की थी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने नोट्स खोले, उन सब चीजों को देखा जो उसने सीखने की कोशिश की थी। अफिलिएट्स, एडिटिंग, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग की शुरुआत। सपने अभी मरे नहीं थे, सिर्फ सो गए थे। उसकी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। धूल साफ करके उसने पढ़ा, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिसाइड टुडे। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज तुम क्या फैसला लेते हो। वाक्य ने जैसे उसके अंदर आग जगा दी। उसने गहरी सांस ली और पहली बार दृढ़ आवाज में खुद से कहा, बस आज एक फैसला होगा और वही फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। यही था अर्जुन की नई यात्रा का पहला कदम। एक कदम
जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला था। भाग 2, उसकी जिंदगी बदलने वाला फैसला। रात के लगभग 11 बज चुके थे। कमरे में हल्की सी अंधेरा फैली थी। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल की रोशनी ही थोड़ी सी चमक दे रही थी। अर्जुन खिड़की के पास बैठा था। बाहर की हवा शांत थी, पर उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। दिन भर जो हुआ, जिन भावनाओं से वह गुजरा, उसने उसे एक अजीब से मोड़ पर पहुंचा दिया था। आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। डर भी था, लेकिन उसके पीछे पीछे एक छोटी सी रोशनी भी चल रही थी। वह रोशनी थी बदलने की चाह। अर्जुन ने धीरे से उठकर स्टडी टेबल पर एक कागज और पेन रखा। उसने गहरी सांस लेते हुए उस खाली कागज पर पहली लाइन लिखी, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहा हूं। उसका हाथ हल्का सा कांप गया। यह कांपना डर का नहीं था, यह उस भार का था जो वह कई महीनों से अपने भीतर उठाए घूम रहा था। लिखकर उसने कागज को देखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मेरे अंदर अभी भी कुछ बचा है? एक पल के लिए खामोशी छा गई, पर फिर उसके मन ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, अभी भी बहुत कुछ बचा है। उसके सामने 3 सवाल खड़े थे जो महीनों से उसके भीतर चुभ रहे थे। उसने उन्हें कागज पर लिखा, मैं सच में चाहता क्या हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? और मैं आखिर खुद को साबित क्यों नहीं कर पा रहा? ये वो सवाल थे जिनसे वह हमेशा दूर भागता रहा, पर आज उसने खुद को मजबूर किया कि सच्चाई का सामना करे। उसने लिखना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए कुछ बनूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन अपने माँ बाप की आंखों में गर्व देख सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं खुद को साबित कर सकूं, किसी और को नहीं। ये शब्द लिखते ही उसकी आंखें भर आई। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह महीनों बाद खुद से ईमानदारी से बात कर रहा था। कुछ देर वह इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने लैपटॉप खोला और पुराने कामों की फाइलें देखने लगा। एडिटिंग के सीखे हुए कौशल, डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स, डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत अभ्यास, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अधूरे प्रोफाइल। ये सब देखकर उसे एहसास हुआ, उसने शुरू तो किया था। इतने समय से वह दूसरों के दरवाजे खटखटा रहा था, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि अपना दरवाजा भी खोल सकता है। आज उसने वही करने का फैसला लिया। उसने लैपटॉप पर नया फ्रीलांसिंग प्रोफाइल खोलकर तैयार करना शुरू किया। टाइपिंग करते हुए वो बीच बीच में रुकता, सोचता, फिर लिखता। उसके अंदर की आवाज बार बार कह रही थी, लोग क्यों तुझ पर भरोसा करेंगे? तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर फेल हो गया तो। लेकिन इस बार अर्जुन ने इन आवाजों को दबा दिया। उसने धीमे से कहा, अगर गिरा तो उठ जाऊंगा, बस कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने पुराने कामों के सैंपल अपलोड किए, एक बायो लिखा, स्किल्स ऐड किए और एक छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार किया। ये काम भले ही छोटा लगता हो, लेकिन अर्जुन के लिए यह महीने भर का जज्बा लेकर आया था। करीब 1 घंटे तक मेहनत करने के बाद उसका प्रोफाइल तैयार हो चुका था। स्क्रीन पर एक छोटा सा बटन चमक रहा था, पब्लिश प्रोफाइल। लेकिन यह सिर्फ एक बटन नहीं था, यह एक दवाई थी उसकी टूटी हुई पहचान को ठीक करने की। यह एक चाबी थी उसके नए जीवन का दरवाजा खोलने की। उसकी उंगलियां उस बटन पर रुक गई। दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे यह छोटा सा डिसीजन उसकी पूरी किस्मत बदल सकता हो। लेकिन इस बार उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बटन क्लिक कर दिया। क्लिक। यह आवाज कमरे में शायद ही किसी ने सुनी हो, लेकिन अर्जुन के लिए यह दुनिया की सबसे भारी आवाज थी। यह वो पल था जब पहली बार उसे लगा वह हार नहीं रहा, वह शुरू कर रहा है। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मां अंदर आई, हाथ में खाना था। उन्होंने टेबल पर रखा और नरमी से बोली, बेटा देर तक मत जागा कर, और हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने उन्हें देखा, कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। मां सिर्फ मुस्कुराई और उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेर कर चली गई। उनके जाने के बाद अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके फैसले की वजह सिर्फ वो नहीं है, उसके पीछे परिवार की उम्मीदें भी है। उसने फिर से लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था, एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस हो रही थी। रात के 2 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, अर्जुन ने एक और फैसला लिया। कल से शुरू,
रोज 4 घंटे सीखना, 2 घंटे काम, 6 महीने तक पीछे नहीं देखना। जो होगा देख लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। वह उठा, बालकनी में गया। रात अंधेरी थी, पर कहीं दूर एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। उसे लगा उसकी जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। अभी बहुत अंधेरा है, लेकिन कहीं दूर एक चमक उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने हाथों को मुट्ठी में बांधकर फुसफुसाया, मैं तैयार हूं। और इस बार यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अर्जुन का पुनर्जन्म था। भाग 3, उसके नए सफर की शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी देर से खोली, लेकिन आज की सुबह अलग थी। कमरे में वही सूरज की किरणें आ रही थीं, वही घड़ी टिक टिक कर रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। कल रात वाला फैसला उसके भीतर चुपचाप अपना असर दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद पहली बार जिंदगी ने उसे एक मौका दिया है, और इस बार वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो बिस्तर से उठा, चेहरा धोया और आईने के सामने खड़ा हो गया। आईना वही था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी चमक थी। खुद को देखते हुए उसने धीरे से कहा, बस अब यहां से ऊपर ही जाना है। उसने अपना फोन उठाया और अपने पुराने लैपटॉप को ऑन किया, जो कई दिनों से धूल खा रहा था। स्क्रीन थोड़ी देर तक लोड होती रही, जैसे वो भी अर्जुन के फैसले पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, अर्जुन सीधे इंटरनेट पर गया और टाइप किया, फ्री स्किल्स टू लर्न फॉर अर्निंग। कुछ सेकंड में सैकड़ों स्किल्स सामने थी। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन उसकी नजर एक चीज पर टिक गई, फ्रीलांस राइटिंग, एनीवन कैन स्टार्ट। अर्जुन ने सोचा, मैं लिख सकता हूं। हाँ, शायद कर सकता हूं। स्कूल में निबंध ठीक ठाक लिख लेता था, कोशिश तो की जा सकती है। और बस उसी पल उसने फ्रीलांस राइटिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया। पहला दिन आसान नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे। कुछ देर बाद उसने एक नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया, आज से सीखना शुरू, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। दोपहर तक उसने 2-3 YouTube वीडियो देखे, एक छोटा सा टेस्ट आर्टिकल लिखा और फिर खुद ही उसे पढ़कर मुस्कुराया। इतना बुरा भी नहीं लिखा, उसने सोचा। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने अपनी पहली प्रोफाइल एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर बनानी चाहिए। फोटो ढूंढने में ही आधा घंटा निकल गया, बायो लिखने में और 1 घंटा। हर बार लगता, क्या कोई मुझ जैसे को काम देगा? उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती, दिल कहता छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन दिमाग कहता, एक बार शुरू किया है तो पूरा कर। शाम तक उसने किसी तरह प्रोफाइल पूरी कर ली। उसने सेव पर क्लिक करते हुए लंबी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा कदम उठा लिया हो। स्क्रीन पर लिखा था, योर प्रोफाइल इज नाउ लाइव। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन असली मुश्किल अगले ही पल सामने थी, काम कहां से मिलेगा? उसने कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करना शुरू किया। हर बार दिल में उम्मीद और साथ ही डर। पहला आवेदन, दूसरा आवेदन, तीसरा आवेदन। 3 घंटे तक अर्जुन यही करता रहा। हर बार एक सा जवाब, विल गेट बैक टू यू। रात के 10 बज चुके थे, थकान थी, आंखें जल रही थीं, सिर भारी था। लेकिन अर्जुन आज हार मानने वाला नहीं था। उसके भीतर वो रात वाला वादा गूंज रहा था, मैं बदलूंगा, किस्मत भी और खुद को भी। रात के करीब 11 बजे अर्जुन थक कर लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, योर प्रपोजल हैज बीन व्यूड। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत क्लिक किया। क्लाइंट ने सिर्फ 2 लाइनों का मैसेज भेजा था, हाय अर्जुन, कैन यू राइट द सैंपल? इफ इट्स गुड आई विल हायर यू। बस इतना पढ़कर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये नौकरी नहीं थी, न कोई बड़ी कमाई का मौका, लेकिन ये उम्मीद थी, और उम्मीद कभी भी छोटी नहीं होती। उसने तुरंत रात के 12 बजे अपना लैपटॉप फिर से ऑन किया। उसने एक टॉपिक उठाया और लिखना शुरू किया। शब्द उसके दिमाग में एक के बाद एक बहने लगे, जैसे अंदर दबा हुआ आत्मविश्वास अब बाहर आने का इंतजार कर रहा था। रात के 2 बजे तक अर्जुन ने अपना पहला सैंपल आर्टिकल पूरा कर लिया। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन दिल से लिखा गया था। उसने उसे पढ़ा, एडिट किया और फिर क्लाइंट को भेज दिया। भेजते हुए हाथ कांप रहे थे, रिजेक्ट कर देगा तो, मजाक बना देगा। लेकिन इसी डर से लड़ने के लिए तो उसने सफर शुरू किया था।
मैसेज भेजकर वो बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सा उत्साह था, उम्मीद भी और डर भी। लेकिन आज पहली बार वो डर से ज्यादा उम्मीद को महसूस कर पा रहा था। सुबह होते ही अर्जुन की आंख फोन की वाइब्रेशन से खुली। स्क्रीन पर क्लाइंट का मैसेज था, गुड जॉब, लेट्स वर्क टुगेदर, I'll pay 600 rupees for your first article। अर्जुन के हाथ कांप गए। 600 रुपए किसी और को शायद ये पैसा छोटा लगे, लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत की पहली कमाई थी, उसकी आत्मविश्वास की पहली सांस, उसकी जिंदगी की पहली जीत। वो कुर्सी पर बैठ गया, फोन हाथ में पकड़े हुए, आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन इस बार ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, देखा, तू कर सकता है। यही अर्जुन की असली शुरुआत थी, और वो नहीं जानता था कि ये छोटी सी जीत आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। भाग 4, पहली छोटी जीत। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन मानो किसी और ही दुनिया में था। 600 रुपए की कमाई भले ही छोटी थी, लेकिन उसके लिए वो उम्मीद का पहला बीज था। हर बार जब वो उस मैसेज को पढ़ता, गुड जॉब, लेट्स वर्क टुगेदर, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता। पहले प्रोजेक्ट के बाद अर्जुन ने उसी क्लाइंट के लिए पूरा आर्टिकल लिखा। उसने हर लाइन में ईमानदारी और मेहनत डाली। 3 घंटे लगे, लेकिन उसने किसी भी शब्द को हल्के में नहीं लिखा। उसे खुद को साबित करना था, दुनिया को नहीं, बल्कि खुद अर्जुन को। जब उसने आर्टिकल भेजा तो उसका दिल पहले की तरह डर से नहीं कांप रहा था। इस बार उसमें हल्की सी शांति थी, एक एहसास कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। 1 घंटे बाद क्लाइंट का रिप्लाई आया, परफेक्ट, सेंडिंग फुल पेमेंट। अर्जुन की मुस्कान इस बार पहले से भी बड़ी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ थपथपाई हो। वो उठकर अपने कमरे में चहलकदमी करने लगा, जैसे छोटे बच्चे को पहली बार कोई इनाम मिला हो। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। उसने सोचा, अगर एक काम मिला है तो और भी मिलेंगे, बस अब रुकना नहीं है। और फिर शुरू हुई अर्जुन की मेहनत, हमेशा से ज्यादा अनुशासित, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा भूखा। सुबह सुबह वह उठता, चेहरा धोता, हल्के फुल्के स्ट्रेच करता और सीधे लैपटॉप पर बैठ जाता। अब उसका लैपटॉप, जो कभी धूल से ढका रहता था, उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। नाश्ता भी वो जल्दी जल्दी करता, क्योंकि उसे अब अपने दिन भर का समय स्किल सीखने और प्रोजेक्ट ढूंढने में लगाना था। हर दिन वो 10 से 15 नए प्रोजेक्ट्स पर आवेदन करता। कई बार जवाब नहीं आता, कई बार आते ही नहीं आते। लेकिन अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा था। अब हार उसे रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसके खाते में दूसरे और तीसरे छोटे प्रोजेक्ट भी आने लगे। कोई 400 रुपए देता, कोई 300 रुपए, कोई कहता अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। लेकिन अर्जुन हर कोशिश को सीखने का मौका समझता। वो लिखता, गलतियां करता, फिर सीखता, फिर सुधारता। कुछ दिन बाद एक नया मैसेज आया, एक विदेशी क्लाइंट का। शुरुआत में अर्जुन को लगा कि शायद गलती से उसे मैसेज कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज खोला, दिल तेज धड़कने लगा। क्लाइंट ने लिखा था, कैन यू राइट अ 1500 वर्ड आर्टिकल? माई लास्ट राइटर फेल्ड टू डिलीवर, आई नीड समवन रिलायबल। अर्जुन ने बिना समय गंवाए यस टाइप कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज भेजा, उसे लगा 1500 वर्ड्स, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन उसने अपनी घड़ी देखी और खुद से कहा, अगर डर से हार जाऊंगा तो फिर से वही खड़ा हो जाऊंगा जहां से चलना शुरू किया था। उसने तुरंत रिसर्च शुरू की। लेख का विषय काफी तकनीकी था, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अर्जुन ने कभी सुना भी नहीं था। लेकिन इस बार उसने खुद को चुनौती दी, पढ़ा, समझा, फिर लिखा। उसे महसूस हुआ कि लेखन सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये किसी भी विषय को समझने की कला है और फिर उसे आसान भाषा में पिरोकर पेश करना है। अर्जुन ने उस दिन 6 घंटे लगातार काम किया। बीच में भूख लगी, पानी कम पड़ा, आंखें थक गईं, लेकिन वो रुका नहीं। जब आखिरकार उसने सबमिट बटन दबाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई पहाड़ चढ़ लिया है। अब इंतजार शुरू हुआ। सबसे मुश्किल हिस्सा, 2 घंटे कुछ नहीं, 4 घंटे कोई जवाब नहीं। शाम के 7 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। क्लाइंट का मैसेज, दिस इज एक्सीलेंट, बेटर देन व्हाट माय प्रोफेशनल राइटर डिलीवर्ड, सेंडिंग फुल पेमेंट प्लस बोनस। अर्जुन का दिल जैसे हवा में उड़ गया। उसने मैसेज 2 बार पढ़ा, फिर दोबारा, फिर चौथी बार। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा काम किया है जिसकी कोई सराहना कर रहा है, वो भी विदेश से।
क्लाइंट ने 1200 रुपए भुगतान किया और ऊपर से 300 रुपए बोनस भी, कुल 1500 रुपए। अर्जुन के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके सपनों का पहला बड़ा कदम था। उसे लगा कि शायद पहली बार उसके जीवन में कुछ सही दिशा में जा रहा है। उस रात अर्जुन ने डिनर थोड़ा देर से किया। वो थका हुआ था लेकिन खुश भी था, इतना खुश कि उसे नींद देर तक नहीं आई। वो लेटा छत को घूरते हुए सोच रहा था, मैं कर सकता हूं, मैंने कर दिखाया और अब ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सफर की शुरुआत थी, क्योंकि सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती और अर्जुन को इसका असली एहसास बहुत जल्द होने वाला था, बहुत जल्द। भाग 5, बड़ा झटका। अर्जुन की लाइफ में अब एक छोटी सी लय बन चुकी थी। सुबह उठना, स्किल सीखना, प्रोजेक्ट करना और रात को खुद को बेहतर बनाने की प्लानिंग करना। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। पैसे अभी भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन उम्मीद अब मजबूत थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो सच में अपनी जिंदगी बदल सकता है। कुछ हफ्तों में अर्जुन को लगभग 7-8 छोटे बड़े प्रोजेक्ट मिल गए। उसके क्लाइंट बेस धीरे धीरे बढ़ रहा था। परिवार भी अब थोड़ा खुश रहने लगा था, क्योंकि घर में पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि अर्जुन कुछ कर रहा है, कुछ गंभीरता से। इसी बीच एक दिन एक बड़ा अवसर उसके पास आया। एक नए क्लाइंट ने अर्जुन को मैसेज किया, नीड 20 आर्टिकल्स पर मंथ, लॉन्ग टर्म वर्क, गुड पे। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। 20 आर्टिकल मतलब महीने भर का काम तय और पैसे भी अच्छे। ये वही मौका था जिसकी अर्जुन हर रात कल्पना करता था। उसने तुरंत क्लाइंट से बात की। क्लाइंट बेहद प्रोफेशनल था। उसने साफ कहा, I need quality and on-time delivery. If you deliver well, we continue for months. अर्जुन ने कहा, I will do my best. उसने काम शुरू कर दिया। पहले 2 आर्टिकल शानदार गए। क्लाइंट खुश था। अर्जुन और भी मेहनत करने लगा। तीसरे और चौथे आर्टिकल में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसने मेहनत से पूरा किया। क्लाइंट का जवाब आया, गुड, कीप इंप्रूविंग। हालांकि अर्जुन थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने दिल मजबूत रखा। कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा। यह उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा रिसर्च वाला काम था। उसे पूरा करने में 8 घंटे लग गए। आंखें दुख रही थी, लेकिन वह खुश था कि उसने अपनी लिमिट पुश की है। जब उसने आर्टिकल भेजा तो उसे पूरा यकीन था कि क्लाइंट खुश होगा। लेकिन इस बार जवाब आया, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, टू मेनी एरर्स। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से आर्टिकल दोबारा पढ़ा। 2-4 छोटी गलतियां थीं, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि क्लाइंट इतना सख्त जवाब दे। उसे लगा कि शायद क्लाइंट का मूड खराब है। उसने पोलाइटली रिप्लाई किया, आई विल रिवाइज इट, प्लीज टेल मी व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट। क्लाइंट ने एक लंबी लिस्ट भेज दी। ग्रामर की गलतियां, रिसर्च कम, डिटेल्स कम, फ्लो कमजोर। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरा आर्टिकल फिर से लिखा, इस बार दोगुनी मेहनत के साथ। उसने दोबारा भेज दिया। क्लाइंट ने इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी, बेटर, बस इतना। ना धन्यवाद, ना तारीफ। लेकिन अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा चलो ठीक है, काम चल रहा है। अगले कुछ दिनों तक उसने लगातार कई आर्टिकल लिखे। काम भारी था, लेकिन अर्जुन मेहनत करता गया। रात देर तक जागना, कई बार भोजन छोड़ना, आंखों में जलन, सब सहते हुए वो काम पूरा करता गया। और फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। क्लाइंट का मैसेज था। अर्जुन ने खोला, आई एम टर्मिनेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी इनकंसिस्टेंट, नीड समवन प्रोफेशनल। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो कुर्सी पर बैठ गया। दिमाग सुन्न हो गया। वह स्क्रीन को घूरता रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 20 आर्टिकल की जितनी बड़ी उम्मीद थी, उतना ही बड़ा झटका ये था। उसका दिल टूट गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, आई कैन इंप्रूव, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। क्लाइंट ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अर्जुन की कमाई अचानक रुक गई। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद वो सफल होने के लायक ही नहीं है। उस रात वह अपने बिस्तर पर लेटा, छत को घूरते हुए। अंधेरा कमरे में भी था और उसके मन में भी। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में वही पुराना सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? लेकिन इस बार दर्द
पहले से ज्यादा गहरा था, क्योंकि उसने मेहनत की थी, सच में की थी, और फिर भी सब खत्म हो गया। उसने फोन उठाया, क्लाइंट के सारे चैट दोबारा पढ़े, फीडबैक पढ़ा, गलतियां ढूंढने की कोशिश की। फिर धीरे से उसने उठकर लैपटॉप बंद किया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत, पूरा सफर एक ही पल में ढह गया है। वो रोते रोते सो गया और उसे नहीं पता था कि इस दर्द के कारण उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 6, जीवन में एक मेंटर का आना। अगली सुबह अर्जुन की आंख थकान से भरी हुई थी। रात भर रोते रोते कब नींद आ गई उसे खुद भी नहीं पता चला। सिर भारी था, दिल टूटा हुआ था और आत्मविश्वास जमीन में धंसा हुआ। उसने लैपटॉप खोला, पर स्क्रीन देखते ही दिल फिर डूब गया। उस क्लाइंट का टर्मिनेशन मैसेज अभी भी इनबॉक्स में चमक रहा था। अर्जुन ने लैपटॉप धीरे से बंद कर दिया। अब और नहीं, उसने खुद से कहा। आज उसे किसी से बात करने का मन नहीं था, न परिवार से, न दोस्तों से, न खुद से भी। वो अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर इमारत के नीचे वाले पार्क की तरफ चला गया। सुबह का समय था, कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अर्जुन को उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक कोने की बेंच पर जाकर बैठ गया, झुका हुआ, चुप, टूटा हुआ। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी उसके बगल में आकर बैठ गए। सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा, मगर आंखें बेहद शांत, जैसे दुनिया का हर तूफान देखकर आए हों। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा क्यों इतना उदास हो? अर्जुन ने पहले कुछ नहीं कहा, पर बूढ़े व्यक्ति की आवाज में इतनी गर्माहट थी कि उसका दिल पिघल गया। उसने अनजाने में सब कुछ बता दिया, कैसे उसने मेहनत शुरू की, कैसे काम मिला, कैसे उम्मीद बनी और कैसे एक झटके में सब खत्म हो गया। बुजुर्ग आदमी शांति से सुनते रहे। बात खत्म हुई तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं, यह सोचना कि एक झटका सारी मेहनत को मिटा देता है। क्या तुम जानते हो असली जीत कहाँ होती है? वहीं जहां इंसान गिरकर भी उठने का फैसला करता है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। लेकिन अगर बार बार गिरा तो? उसने धीमे से पूछा। बुजुर्ग आदमी हंसे। तो बार बार उठो। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी का पहला आधा हिस्सा सिर्फ गिरने और टूटने से भरा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो लोग रुके नहीं। अर्जुन ये सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी थोड़ी हिचक थी। तभी बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो थोड़े से दर्द में हार मान लेते हैं, दूसरे वो जो दर्द को ईंधन बनाते हैं और उड़ान भरते हैं। अर्जुन जैसे चौंक गया। लेकिन कैसे शुरू करूं दोबारा? फिर वही डर, वही असफलता। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। तो पहले अपने डर से बात करो, समझाओ उसे कि तुम अब पहले वाले नहीं हो। बेटा, तुमने काम सिर्फ कमाने के लिए किया था, अब करो सीखने के लिए। जब तक स्किल में दम नहीं आएगा तब तक क्लाइंट क्यों टिकेगा? ये बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगी। उसने महसूस किया कि वह बस काम कर रहा था, बेहतर बनने की कोशिश नहीं। बुजुर्ग ने कहा, अब ये बताओ, क्या तुम सच में सफल होना चाहते हो? अर्जुन ने इस बार बिना हिचक, हाँ, दिल से चाहता हूं। तो फिर सुनो, बूढ़े ने कहा, आज घर जाओ और पिछले क्लाइंट की सारी फीडबैक को लाइन लाइन पढ़ो, हर गलती निकालो, हर कमजोरी लिखो और फिर एक एक करके उन्हें मिटाना शुरू करो। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद, थोड़ा साहस और थोड़ी शर्म, तीनों एक साथ मिल गए थे। बुजुर्ग ने उठते हुए उसकी पीठ थपथपाई। हर तूफान तुम्हें डराने नहीं, मजबूत बनाने आता है। याद रखना, जीतना उसी को आता है जो गिरकर भी उठे। अर्जुन ने पहली बार गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। बूढ़े व्यक्ति आगे चलते हुए बोले, और हाँ बेटा, कभी खुद को कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। अर्जुन मुस्कुराया। वो पहली मुस्कान थी पिछले कई दिनों में। वह बेंच से उठा और घर लौटने लगा। कदम धीमे थे, लेकिन मन हल्का था। घर पहुंचकर उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, क्लाइंट की लिस्टेड गलतियां खोली, हर गलती को एक एक करके कॉपी किया और नोटबुक में लिखना शुरू किया। ग्रामर कमजोर, रिसर्च कम, एक्सप्लेनेशन शॉर्ट, डिटेल्स कम, पैराग्राफ फ्लो कमजोर। अर्जुन ने सारी चीजें लिखी और फिर खुद से कहा,
ठीक है, अब मैं इन सबको सुधारूंगा। वह अगले 4 घंटे लगातार अपने पुराने आर्टिकल पढ़ता रहा, नोट्स बनाता रहा, यूट्यूब ट्यूटोरियल देखता रहा, नए शब्दों को सीखता रहा और अभ्यास करता रहा। आज पहली बार उसे समझ आया, मेहनत सिर्फ काम करने में नहीं, खुद को सुधारने में होती है। रात के करीब 12 बजे अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और एक लंबे समय बाद वो महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक अजीब सी शांति, एक अलग तरह की ताकत। क्लाइंट ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे फिर से जोड़ दिया था। और अर्जुन को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बूढ़े से मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो मुलाकात जो किसी संयोग जैसी लगी, दरअसल उसके भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। भाग 60। अर्जुन का बदलता हुआ जीवन। दिन बदल रहे थे और उनके साथ अर्जुन भी। कुछ महीनों पहले तक जो लड़का कमरे में बंद होकर हार के बोझ में दबा हुआ था, अब उसी कमरे की खिड़की से हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराता था। उसका काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्लाइंट्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर हो रहा था। एक सुबह वह अपनी टेबल पर बैठा था जब उसे अपने मेंटर रोहन का मैसेज आया। आज शाम 6 बजे कैफे में मिल सकते हो, कुछ जरूरी बात करनी है। रोहन से मिलने में उसे हमेशा एक अजीब सी ऊर्जा मिलती थी। वह जानता था कि रोहन उसके जीवन में सिर्फ एक मेंटर नहीं, एक आईना है जो उसकी कमजोरियों को बिना दर्द दिए दिखा देता है। शाम के 6 बजे वह कैफे पहुंचा। रोहन पहले से बैठा था, कॉफी की भाप उठ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आ गया चैंपियन, बैठो। अर्जुन हंसा, अभी चैंपियन कहाँ सर, बस कोशिश कर रहा हूं। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस यही फर्क है तुम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग सोचते हैं कि वे कर लेंगे और तुम कोशिश करते हो। यही कोशिश ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसके भीतर हर शब्द किसी पुराने डर को पिघला रहा था। रोहन ने आगे कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ छोटे क्लाइंट्स पर नहीं रुकना चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट्स लो, खुद को चैलेंज करो। डर लगेगा, लेकिन वहीं पर असली ग्रोथ होती है। अर्जुन ने धीमे से सिर हिलाया। वह जानता था कि रोहन सही कह रहा है, लेकिन मन में हमेशा की तरह एक डर था, क्या मैं कर पाऊंगा? फिर उसने खुद से पूछा, अगर अब नहीं तो कब? उस रात वह घर लौटा और अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहा। कई बड़े प्रोजेक्ट्स खुले, लेकिन जैसे ही वह अप्लाई बटन दबाने जाता, उसका हाथ रुक जाता। नहीं अर्जुन, तुझे करना ही है, उसने खुद को समझाया और आखिरकार एक बड़े बजट के प्रोजेक्ट पर बोली लगा दी। दिल की धड़कन तेज थी। वह सोच रहा था, अगर चयन नहीं हुआ तो। पर अगले ही पल उसने अपने भीतर से जवाब सुना, तो क्या, फिर कोशिश कर लेना। 2 दिन बाद उसका फोन बजा। कॉल एक इंटरनेशनल क्लाइंट की थी जिसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। योर प्रोफाइल लुक्स प्रॉमिसिंग, लेट्स स्टार्ट। ये शब्द सुनकर उसके भीतर जैसे सारी नसें जाग गईं। ये उसके अब तक के करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसके साथ ही उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। अगले ही दिन रोहन ने उसे बुलाया। कॉफी टेबल पर 3 बातें लिखी, डिसिप्लिन, डीप वर्क, सेल्फ बिलीफ। रोहन ने कहा, ये 3 चीजें अगर सीख ली को दुनिया रोक नहीं पाएगी। कोशिश करते करते जो इंसान टूटता नहीं वही जीतता है। अर्जुन ने ये बात दिल में उतार ली। अब उसके दिन बदल चुके थे। सुबह से रात तक वह काम में लगा रहता, रिसर्च करता, नए टूल सीखता, अपने कौशल को तराशता। कई रातें ऐसी थीं जब वह सिर्फ 2 घंटे सो पाता। कई शामें ऐसी थीं जब उसे लगता कि शायद उसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है। कई बार लगता था कि वह फिर हार जाएगा, लेकिन इस बार फर्क यह था, वह रुक नहीं रहा था। एक रात काम करते करते उसकी स्क्रीन पर एरर आया। उसका पूरा प्रोजेक्ट फाइल क्रैश हो गया। 3 दिन का कठिन काम एक पल में गायब हो गया। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया, सिर पकड़कर बैठ गया। फिर से सब गलत हो रहा है। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे लगा जैसे उसकी पुरानी असफलताएं फिर से जी उठी हो। इतने में रोहन का मैसेज आया, कैसा चल रहा है काम? अर्जुन ने सच सच लिख दिया, सर सब मिट गया, 3 दिन का काम। 2 मिनट बाद रोहन ने जवाब दिया, 3 दिन नहीं गए हैं बेटा, 3 दिन का एक्सपीरियंस मिला है। अब देखना दूसरी बार यह और बेहतर बनेगा।
ये लाइन किसी मरहम की तरह उसके मन पर लगी। उसने लैपटॉप फिर खोला, गहरी सांस ली और फिर से शुरू कर दिया। अगले 5 दिन उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। थकान भी थी, डर भी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी जिसे शायद कोई चीज बुझा नहीं सकती थी। आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हुआ। जब उसने क्लाइंट को भेजा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में वही पुराना डर था, अगर अच्छा न लगा तो। कुछ ही घंटों बाद क्लाइंट का मेल आया। ब्रिलियंट वर्क, दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, लेट्स कोलैबोरेट लॉन्ग टर्म। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने अपने कमरे की दीवार को देखा जहां अभी भी वह लाइन चिपकी हुई थी, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ बदल नहीं रहा था, वह खुद को फिर से बना रहा था। वो महसूस कर रहा था कि आत्मविश्वास कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर कठिन दिन के बाद थोड़ा थोड़ा उगने वाली रोशनी है। उसका समय बदल रहा था, उसकी सोच बदल रही थी, उसका दिल बदल रहा था और सबसे बढ़कर उसकी पहचान बदल रही थी। अब लोग उसे सिर्फ अर्जुन नहीं, एक भरोसेमंद प्रोफेशनल के रूप में देखने लगे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो परीक्षा जो अर्जुन को तय करेगी कि वह सिर्फ बदलने आया है या दुनिया बदलने। भाग 8, अर्जुन का उठना। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी ऐसी रफ्तार पकड़ने लगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहां कभी उसके दिनों में एक अजीब सी खालीपन की धुंध रहती थी, वहां अब हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती। रात को थकान भी होती थी, पर वो थकान अलग थी। वो संघर्ष की थकान थी, न कि हार की। रोज रोज छोटे छोटे काम मिल रहे थे। कभी क्लाइंट खुश होता, कभी शिकायत करता, लेकिन इन सब के बीच अर्जुन को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल रही थी वो थी आत्मविश्वास। वो बदल रहा था, शायद धीरे धीरे, पर सच में। एक दिन शाम के वक्त उसकी रूटीन से अलग एक मैसेज आया। स्क्रीन पर नाम देखकर वो पल भर को रुक गया। रोहन। कई महीनों से उससे बात नहीं हुई थी। ना झगड़ा था, ना कोई गलतफहमी, बस जीवन के उतार चढ़ाव में दोनों अलग दिशा में बह गए थे। अर्जुन ने मैसेज खोला, भाई मिल सकता है, एक जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, आज शाम को आजा, उसी चाय वाले के पास। शाम होते होते अर्जुन उस छोटी सी दुकान के सामने खड़ा था। वही पुरानी लकड़ी की बेंच, वही हल्की सी अदरक वाली खुशबू, वही शोर, पर आज उसकी सोच अलग थी। थोड़ी देर में रोहन भी आता दिखाई दिया। चेहरे पर थोड़ा थकान, थोड़ा तनाव और थोड़ी उम्मीद। कैसा है? ठीक हूं, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। तू सुना? रोहन ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, यार मैं फंस गया हूं। नौकरी चली गई है, ईएमआई दबा रही है, घर वालों का प्रेशर, और ऊपर से खुद को भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस कुछ टूटा टूटा सा लग रहा हूं। ये बातें सुनकर अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसे एकदम से अपना पुराना रूप याद आ गया। वही डर, वही बेबसी, वही खालीपन। उसने कहा, बैठ, बात करते हैं। दोनों चाय लेकर बैठ गए। रोहन बोला, तू कैसे कर पाया ये सब? अचानक कैसे उठ गया? मुझे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मैं उठा नहीं रोहन, मैं बस एक कदम आगे बढ़ा, बाकी रास्ता खुद बनता गया। रोहन उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहा हो। अर्जुन ने थोड़ा झुककर कहा, तुझे पता है असल बदलाव कब आया? जब मैंने डर के बावजूद फैसला लिया, और जब मैंने खुद को बताया, एक काम, रोज एक काम, बस इतना काफी है। रोहन की आंखों में हल्की चमक दिखी। तो क्या मैं भी शुरू कर सकता हूं? अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देख, मैं कोई गुरु नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि तू मुझसे ज्यादा काबिल है। तू बस अटका हुआ है, टूट नहीं गया है। ये लाइन ने रोहन का दिल कुछ हल्का कर दिया। कई महीनों बाद कोई उसे बता रहा था कि वो कमजोर नहीं, बस भटका हुआ है। चाय खत्म होने के बाद अर्जुन ने कहा, कल मेरे घर आजा, हम मिलकर तेरी शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने की थी। रोहन ने सिर हिलाया, थैंक यू भाई, सच में। अगले दिन रोहन अर्जुन के कमरे में आया। कमरा साफ सुथरा था, नोट्स लगे हुए थे, लैपटॉप खुला था। जगह में एक अलग ही ऊर्जा थी, कुछ ऐसा जो अर्जुन के भीतर भी अब रहने लगा था। चल, अर्जुन ने कहा, पहले हम तेरी स्किल्स लिस्ट करेंगे। तू क्या कर सकता है, क्या सीख सकता है,
और क्या अभी कर पाएगा। दोनों बैठकर पूरा रोड मैप बनाने लगे। रोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद थी। कुछ घंटे बाद जब प्लानिंग खत्म हुई, रोहन ने कहा, यार तूने मेरी सोच ही बदल दी। मैं सोच रहा था सब खत्म हो गया है, पर शायद ये शुरुआत है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ये वही बात है जो एक वक्त मुझे खुद समझनी पड़ी थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ बैठकर काम करते रहे। अर्जुन उसे सिखाता, रोहन सीखता। कभी दोनों हंसते, कभी रोहन परेशान होता और अर्जुन उसे समझाता। गलती सीखने का तरीका है, रुकने का नहीं। धीरे धीरे रोहन को भी छोटे छोटे काम मिलने लगे। हर बार जब एक नया मैसेज आता, योर वर्क हैज बीन अप्रूव्ड, रोहन की आंखों में वही चमक उभरती जैसी अर्जुन की कुछ हफ्तों पहले उभरी थी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा बदलाव अभी आना बाकी था। एक शाम अर्जुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर आया। ऐसा बड़ा काम जिसे अकेले करना कठिन था। पैसा अच्छा था, स्कोप बड़ा था और क्लाइंट की उम्मीदें भी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने तुरंत रोहन को कॉल किया। भाई, साझेदारी करेगा? ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। रोहन तो जैसे यकीन ही नहीं कर पाया। मैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट? हाँ तू, अर्जुन ने कहा, और अगर तू डरेगा तो मैं हूं ना। रोहन की आवाज हल्की बराई। तूने मेरे लिए ये सब क्यों किया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि एक समय तूने मेरे अंदर वो देखा था जो मैं खुद नहीं देख पाता था। आज मैं बस वही लौटा रहा हूं। दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की। बहुत सारी चुनौतियां आईं। कई बार चीजें बिगड़ी, कई बार क्लाइंट ने बदलाव मांगे, कई बार काम डिलीट करके दोबारा शुरू करना पड़ा। पर एक बात साफ थी, इस बार अर्जुन अकेला नहीं था और रोहन भी पहली बार अपनी क्षमताओं को पहचान रहा था। आखिरकार 1 महीने बाद वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। दोनों ने फाइल भेजी, फिर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, एक्सेलेंट वर्क, पेमेंट रिलीज्ड, लेट्स कोलैबोरेट लॉन्ग टर्म। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर बेसुमार खुशी थी। ये मेहनत की जीत थी, दोस्ती की जीत थी और सपनों की वापसी की जीत थी। उस रात अर्जुन और रोहन दोनों छत पर बैठे थे। शहर की रोशनी दूर चमक रही थी। रोहन ने कहा, अर्जुन मैं सच बताऊं, अगर तू उस दिन चाय वाले के पास मुझे रोककर बात ना करता तो शायद मैं टूट जाता। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हम सब कभी ना कभी टूटते हैं रोहन। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कोई हमें उठाने वाला होता है या नहीं। रोहन ने उसकी तरफ देखा, और तुझे किसने उठाया था? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक फैसला और खुद मैं। दोनों लंबे समय तक चुप बैठे रहे। हवा में शांति थी, लेकिन दोनों के जीवन में अब तूफान की जगह स्थिरता थी। अर्जुन जानता था, ये तो बस शुरुआत है। अगला अध्याय अभी बहुत बड़ा होने वाला है। भाग 9, उसकी जीत। सुबह की धूप खिड़की पर हल्के हल्के पड़ रही थी, लेकिन अर्जुन आज बाहर की रोशनी से ज्यादा अपने अंदर की चमक महसूस कर रहा था। रात भर की मेहनत, महीनों की जद्दोजहद और एक एक कदम जोड़कर बनाई गई उसकी दुनिया आज आखिरकार एक मुकाम पर खड़ी थी। कुछ ही दिन पहले उसे जो प्रोजेक्ट मिला था वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था, और अब जब प्रोजेक्ट की फाइनल मीटिंग का दिन आया तो अर्जुन के भीतर घबराहट कम और एक शांत विश्वास ज्यादा था। वो विश्वास जो कई रातों की जागी आंखों से, कई गिरने उठने की कोशिशों से और रोहन जैसे दोस्त की अदृश्य ताकत से बना था। मीटिंग से पहले रोहन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई आज तू जीतने ही नहीं जा रहा, आज तू खुद को साबित करने जा रहा है। बस याद रखना, तू वो लड़का नहीं रहा जो हार से डरता था। तू अब वो इंसान है जो खेल के नियम खुद बनाता है। ये लाइन अर्जुन के दिल में कहीं गहरी उतर गई। कुछ सेकंड के लिए उसे अपना पुराना टूटा हुआ वर्जन याद आया। वो लड़का जो कमरे के अंधेरे को देखते देखते सो जाता था, जो डर के कारण हर कदम रोक लेता था। और फिर उसने अपने नए वर्जन को देखा, जो हर दिन अपने डर से लड़ते लड़ते मजबूत हुआ था। मीटिंग शुरू हुई। स्क्रीन पर क्लाइंट्स के चेहरे आए और अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। पहले कुछ मिनट तकनीकी बातें हुई, फिर बारी आई अर्जुन की प्रस्तुति की। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। पहली लाइन निकलते ही उसे महसूस हो गया कि आज उसकी आवाज कांप नहीं रही। आज वह भाग 1 वाला अर्जुन नहीं था, आज वह
भाग 3 और 7 में खुद को तराश चुका योद्धा था। उसने प्रोजेक्ट के हर हिस्से को ऐसे समझाया जैसे उसे जिंदगी भर इंतजार था ये मौका पाने का। हर स्लाइड में उसकी ईमानदारी, मेहनत और सीख झलक रही थी। क्लाइंट्स के चेहरे बदलने लगे, पहले उत्सुकता, फिर सराहना और आखिर में संतुष्टि। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही स्क्रीन के दूसरी तरफ से तालियां बजने लगी। उन तालियों का शोर तो नहीं था, लेकिन उनका असर दिल पर गूंजते ढोल जैसा। एक क्लाइंट ने कहा, अर्जुन, वी आर इम्प्रेस्ड, दिस इज बियॉन्ड व्हाट वी एक्सपेक्टेड। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये तारीफ सिर्फ काम की नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की मंजूर शुदा मुहर थी। मीटिंग खत्म हुई। अर्जुन कुर्सी पर बैठा रहा, कुछ पल तक आंखें बंद किए। उसने अपने अंदर एक सुकून महसूस किया, वो जीत जो पैसे या प्रोजेक्ट से नहीं मिलती, वो जीत जो खुद पर विश्वास वापस पाने से मिलती है। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया। कैसा गया? उसने पूछा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे लैपटॉप पर मिला हुआ मैसेज दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन, you're selected for our long term collaboration। रोहन ने जोर से कहा, भाई ये तो बहुत बड़ी जीत है, तूने कर दिखाया। और अर्जुन बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसके गाल पर एक आंसू बह निकला, दर्द का नहीं, राहत का। कई सालों बाद उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से ढेर सारा बोझ उतार दिया हो। रोहन ने उसे गले लगाकर कहा, चल आज बाहर चलते हैं। आज हम सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाएंगे, आज तेरी जिंदगी का मोड़ सेलिब्रेट करेंगे। शाम को दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे। अर्जुन ने चाय का पहला घूंट लिया और बोला, रोहन, तुम ना होते तो शायद मैं आज भी वहीं पड़ा होता। रोहन हंसा, मैंने क्या किया? बस याद दिलाया कि तू गिरा नहीं है, बस रुक गया था, और रुकना हार नहीं होती। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन फिर भी आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। रोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं अर्जुन, ये तेरी जीत है। निर्णय तूने लिया था, लड़ाई तूने लड़ी थी, और आज तू ही जीता है। इन शब्दों ने उसके मन पर जैसे सोने की परत चढ़ा दी। हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो तब भी साथ रहे जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है। रात में अर्जुन घर लौटा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की और सिर्फ अपनी लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी में बैठ गया। उस स्क्रीन पर उसका भविष्य चमक रहा था। एक बड़ा प्रोजेक्ट, लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट और खुद पर विश्वास की एक मजबूत नींव। उसने अपनी डायरी खोली, वही डायरी जिसने उसके सबसे अंधेरे दिनों को भी देखा था। उसने आज की तारीख के सामने लिखा, आज मैं जीता क्योंकि मैंने किसी को हराया नहीं बल्कि खुद को बदलाया। फिर कुछ सेकंड रुका और दूसरी लाइन लिखी, जीत तब मिलती है जब डर खत्म नहीं होता बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाए जाते हैं। आज अर्जुन सिर्फ एक प्रोजेक्ट का विजेता नहीं था, आज वह उस लड़ाई का विजेता था जो उसके अंदर वर्षों से चल रही थी। आज जीत उसकी थी, पूरी तरह, पक्की तरह, और उसकी मेहनत से कमाई हुई। और सबसे बड़ी बात, उसे अब पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। भाग 10, पूरी दुनिया को उसका संदेश। अर्जुन आज एक ऐसे मंच पर खड़ा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने हजारों लोग बैठे थे, कुछ छात्र, कुछ युवा उद्यमी, कुछ नौकरी पेशा लोग और कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें वो पहचान नहीं सकता था। लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की वही चमक थी जो कभी उसके अंदर भी हुआ करती थी, टूटी हुई होने के बावजूद जलती हुई। लाइट्स की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, माइक उसके सामने था, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा माइक से पहले वही सबको सुनाई दे जाएंगी। लेकिन आज डर उसे रोक नहीं रहा था। आज महसूस हो रहा था कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, किसी और की भी हो सकती है। एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब वो इंसान जिसके फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन, हम आपका स्वागत करते हैं। आली की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाया। मंच के बीच आकर उसने माइक पकड़ा। कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी रही। उसने दर्शकों की तरफ देखा, हर चेहरा किसी न किसी संघर्ष की कहानी लिए बैठा था। उसने एक हल्की मुस्कान दी और बोला, नमस्ते और शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं आज यहां वक्ता बनकर नहीं, जीतने वाला इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनकर खड़ा हूं जो कभी हार चुका था, पूरी तरह टूट चुका था। और अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो सच मानिए आप में से हर कोई कर सकता है। उसने अपनी आंखें हल्के से नीचे झुकाई, जैसे वो अपने अतीत को फिर से महसूस कर रहा हो। मैंने वो दिन भी देखे हैं
जब सुबह उठना मुश्किल लगता था, जब खुद से नफरत होने लगती थी, जब लगता था कि शायद अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने परिवार के चेहरे पर चिंता देखी और अपने कमरे के आईने में एक ऐसी शक्ल जिसे मैं खुद पहचानना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन, बस एक दिन, एक फैसला कर लिया, और वो एक फैसला मेरे जीवन का मोड़ बन गया। दर्शक पूरी तरह चुप थे। उनकी खामोशी बता रही थी कि हर शब्द दिल तक उतर रहा है। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने फैसला किया कि मैं भागना बंद कर दूंगा। मैं कोशिश करना शुरू करूंगा, चाहे कदम छोटा हो, चाहे परिणाम छोटा हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और धीरे धीरे छोटी कोशिशें बड़ी जीतों में बदलने लगीं। चाहे पहली नौकरी मिली हो, चाहे पहला क्लाइंट, चाहे पहला माइक्रो गोल, हर छोटी जीत ने मुझे बताया कि मैं टूट चुका हूं, पर खत्म नहीं हुआ हूं। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा, और ये जो मैं आज यहां खड़ा हूं, ये जीत नहीं है। ये याद दिलाने का एक तरीका है कि आप जैसे लोग, हाँ आप, दुनिया बदल सकते हैं। बस आपको पहले खुद को बदलना होगा। उसने ठहर कर कहा, और अब मैं कुछ चीजें आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। माहौल शांत था, जितना शांत हो सकता था उतना। पहली बात, कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। मेरी पहली कमाई बस कुछ 100 रुपए थी, लेकिन उससे बड़ा था वो यकीन कि मैं अभी भी कर सकता हूं। आपकी शुरुआत चाहे जहां से हो, मत शर्माओ, उस पर गर्व करो। दूसरी, डर को साथी बनाओ। डर आपको रोकने नहीं आया है, डर आपको बताने आता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आज भी डरता हूं, लेकिन अब डर मुझे चलाता है, रोकता नहीं। तीसरी, लोग क्या कहेंगे, ये डर सबसे बड़ा जेल है। अगर मैं लोगों की बात सुनता तो शायद आज भी किसी कमरे में टूटा हुआ पड़ा होता। दुनिया की आवाज कम करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी आवाज सुन पाएंगे। चौथी, असफलता आपका दुश्मन नहीं है। असफलता वो शिक्षक है जो फीस पहले और सबक बाद में देता है, और सच्चा सबक वही देता है। पांचवी और सबसे जरूरी, आपकी जिंदगी आपकी है। किसी को मत देने दो ये अधिकार कि वो तय करे कि आप क्या बन सकते हैं। उसने धीरे से पानी पिया और फिर कहा, और आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी। साफ और सीधी जिंदगी में जीतते वही है जो एक बार टूटकर फिर उठते हैं। हार को अपनी कहानी का अंत मत बनने दो, उसे अपने अध्याय का हिस्सा बनने दो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप गिरते हो, गिरो, अगर टूटते हो, टूटो, लेकिन प्लीज रुको मत, क्योंकि जिन कदमों को आज आप तुच्छ समझते हैं, वही कदम कल आपको वहां ले जाएंगे जहां पहुंचकर लोग ताली बजाएंगे। पंक्तियां सुनते ही दर्शकों में गहरी खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो सिर्फ किसी सच्ची बात पर आती है। अर्जुन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं, एक आम इंसान। मेरी जीत ये नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरी जीत ये है कि मैंने हार मानने से इनकार किया। अगर आपकी कहानी कहीं रुक गई है, तो आज से, अभी से आप भी एक फैसला करो, क्योंकि एक फैसला सच में जिंदगी बदल देता है। उसने माइक नीचे रखा, लाइटें थोड़ी और चमकी, और पूरे हॉल में तालियों की ऐसी गूंज उठी जैसे हर ताली एक एक इंसान की उम्मीद को वापस जगा रही हो। और उसी पल अर्जुन ने महसूस किया, उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, अब वो किसी और की शुरुआत बन चुकी थी। अगर अर्जुन की जर्नी ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके लाइफ का वो एक डिसीजन कौन सा था जिसने आपको बदला। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।